महादेव। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज हमारे साथ दो सुपरस्टार हैं। ये दोनों सांसद हैं, सियासत के बड़े चेहरे हैं और सिनेमा के भी सुपरस्टार हैं। मोर्चा कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, ये हर पिच पर सुपरस्टार साबित हुए हैं। ये दोनों बिग बॉस में भी जा चुके हैं। सियासत में ये दो तरफा वार करने के लिए जाने जाते हैं। यानी एक तरफ ये अपने बयानों से विरोधियों पर वार करते हैं, तो दूसरी तरफ अपने सुरों से, अपने गानों से भी जोरदार प्रहार करते हैं। हमारे साथ है फिल्म जगत, संगीत और अब राजनीति के भी दो धुरंधर चेहरे। दो बेहतरीन अभिनेता, दो दिग्गज नेता और दो दमदार गायक। बेहद शानदार होने वाला है, क्योंकि आज आर पार में ऐसे दो मेहमान हैं जो हर मामले में खुद को सुपरस्टार साबित कर चुके हैं। मनोज तिवारी और रवि किशन। जब ये फिल्मों में आए तो न सिर्फ सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगा दी, बल्कि पूरी की पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को नए मुकाम तक पहुंचा दिया। भोजपुरी में हम आए, फिर भोजपुरी भी, फिर ये आए, भोजपुरी बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। फिर उसके बाद क्या, बिग बॉस में मैं गया, फिर बिग बॉस वाले दूसरा सुपरस्टार कौन है, तो इनको, तो इस तरह से एक है ना कि एक्चुअली एक बात बताएं कि पूरे देश में, विश्व में भोजपुरी मतलब हम लोगों को ही लोग बड़ा सम्मान से देखते हैं और वो इज्जत हम लोग बना के रखे। वही हमारे जूनियर सुपरस्टार्स लोग को भी हम लोग बोलते हैं कि उसको संगीत के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से आप लोग भी छेछा लेदर ना करके इसको संभाल के रखो। जो विरासत, जो मेहनत हम लोग करके इसको खेत को सजो के गए हैं, तो वो है कि wherever we go, people look up to, हम लोगों को देखना चाहते हैं। जैसा हम दोनों एक साथ आ जाएं तो वहां पर माहौल अलग हो जाता है। भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता के खिलाफ भी इन्होंने मोर्चा खोल दिया। हमारी फिल्मों में, डायलॉग्स में, गीतों में जो वल्गारिटी कुछ लोग परोसते हैं, वो पहले ये चुप हो जाते थे, मैं आवाज उठाता था, लेकिन अब ये आवाज उठाने लगे। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू थैंक। फिल्म की दुनिया और गायकी में परचम लहराने के बाद पहले मनोज तिवारी ने राजनीति में कदम रखा और इसके बाद रवि किशन की भी सियासी पारी शुरू हो गई। राजनीति के मैदान में भी ये दोनों सुपरहिट साबित हुए। ये न सिर्फ विरोधियों पर जुबानी प्रहार करते हैं, बल्कि अपने गानों के जरिए भी जोरदार वार करते हैं। 1 घंटे आर पार में देखिए मनोज तिवारी और रवि किशन का अनोखा अंदाज अमीश देवगन के साथ। मनोज तिवारी मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं। कोरोना के काल में इन्होंने लोगों की खूब मदद की। अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर के लिए दान जुटाने से लेकर अन्ना हजारे और रामदेव के आंदोलन के साथ मजबूती से डटे रहे। स्वागत कीजिए नेता, अभिनेता मनोज तिवारी का। मंदिर जय श्री आप देख ही रहे हैं जोश कैसा है। और मेरे अगले मेहमान जो है, उनका नाम है रवि किशन। रवि किशन ने कोरोना में 1 करोड़ का दान दिया, 1 महीने की सैलरी भी दी। फिल्म टेक्नीशियन की मदद के लिए वो लगातार खड़े रहे, बाढ़ पीड़ितों को भी आर्थिक मदद करी। इसके साथ साथ भोजपुरी गानों में जो अश्लीलता थी, उसके खिलाफ इन्होंने एक बड़ी मुहिम चलाई। स्वागत कीजिए अभिनेता, नेता, सांसद रवि किशन शुक्ला का। जय श्री राम। तो मेरे साथ इस समय मौजूद है, कह सकते हैं नेता, अभिनेता, सुपरस्टार, या फिर कहें तो एक ऐसे खिलाड़ी जो हर पिच पर शानदार प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमीश भाई, आपने बुलाया, इतना सम्मान दिया, आपको धन्यवाद कहते हैं। रवि भाई और मनोज भाई, देखिए लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ तो स्टूडियोज में है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है, तो इसलिए उसके साथ ही हमने लोगों को यहां पर बिठाया हुआ है, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन के उस पार भी आपको बहुत लोग सुनना चाहते हैं। और बहुत रिस्की है, दोनों को एक साथ बड़ा रिस्क है, लेकिन कोविड से ज्यादा रिस्क है इनके साथ चल रहा। बट आपने रिस्क उठाया है, तो हम लोग क्यों है रिस्क, क्यों है, मतलब मैं ये जानना और समझना चाह रहा हूं। नहीं, रिस्क इतने की पता नहीं टाइम पे आएंगे कि नहीं आएंगे। ये पिछले जन्म की दुश्मनी है इनके साथ। ये पिछले जन्म में लगता है कि हमारा खेत
जोत के पैसा नहीं दिए या खा गए हमारा खेत, ये हमको लगता है हमारा खेत ये आदमी लूटा है। नहीं पिछले तुम कुछ ये जो कह रहे हो वाला ठीक नहीं है। भाजपा वाले खाने वाले नहीं। टाइम का जो होता है ना, पता चल जाए कि मनोज तिवारी बैठा है तो रवि कोशिश करेगा कि नहीं जाए वहां, ठीक है। देखिए पर हमने आप दोनों को स्टूडियो में बुला लिया एक साथ, वो भी एक समय में पकड़। हाँ, ये अभी कपिल के शो में हम लोग जाने वाले थे, ये वहां धोखा दे दिए। अच्छा। तो ऐसा ये आपने बुला लिया, ये अपने आप में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि आपने बुला लिया हम लोग को। अमीश भाई पूरा आपको पूरा देश धन्यवाद देगा कि ये दोनों को बुला लिया। नहीं, उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, चलिए तो आप मैं तो किसी को भी हाँ। रिस्क में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो अच्छा था ना कि भाई जरा भी नासाज तबीयत तो भैया मुझे आइसोलेट करो। जी चलिए एक बात बताइए, ये आप क्योंकि देखिए आप लोगों के अंदर, आप नेतागिरी में पहले आए, फिर ये आए, आप सांसद बने, फिर ये बने, और मैं मान सकता हूं कि आप गाना गाते हैं, आप तो पहले से अब ये भी गाना गा रहे हैं, तो मतलब कहीं आपको ये छोड़ नहीं रहे। नहीं, ये पहले आए हैं। एकदम इनकी दुखती नस को आप दबाए। अमीश भाई छेड़िए अब ये निकाल, आज इनका सब सामान निकले बाहर पूरा। इन लोग यहाँ बहुत मेरा सामान तुम्हारे पास पड़ा है, कुल आज निकले बाहर, गुलजार साहब लिखे। क्या है कि देखो ठीक है, मैं सांसद पहले बन गया जी, लेकिन भाई कोई लेट नहीं था जी, तो जब आए दुरुस्त आए, और हम दोनों जब आए हैं तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम दोनों देश के लिए आए हैं, देश के उत्थान के लिए आए हैं। ये हम सबका सबसे बड़ा ये देखिए अमीश भाई बहुत साफ है। बहुत सारे लोग सोचते थे कि क्या हम इनको भी पूछते हैं सवाल मुझे भी कि अब जिंदगी अच्छी चल रही थी, सब कुछ पा लिए थे, तो हम दोनों कभी अक्सर ये बातें करते थे कि देश को लौटाना। ही इज ऑल्सो वेरी इमोशनल मैन। ये हमेशा हम लोग किसी सेट पे भी बैठे रहते थे, यार एक समय आएगा कि वापस ये प्रकृति को लौटाना है, सब कुछ लेके आप। हर कोई नहीं सोचता, लेकिन अमीश भाई सोचना तो पड़ेगा। आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद अब पूरा देश सोच रहा है। पहले लोग भारत माता की जय बोलने में शर्माते थे, पहले लोग तिरंगे से प्रेम करने में शर्माते थे, पहले लोग अपने जय श्री राम बोलने में शर्माते थे, अपने भगवान का नाम लेने में लोग शर्माते थे। आज लोग दिल खोल के जय श्री राम, ऐसी गूंज पूरे देश में आ रही है, विदेशों में आ रही है। तो ये कभी नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि आज भी फिल्म इंडस्ट्री में जो देश भर का प्यार पाके लोग रहते हैं, लेकिन आपका भी देश की संस्कृति के प्रति, देश के प्रति कुछ आपका भी योगदान है, ऐसे कम लोग हैं और लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ। ये जो बात कहा इन्होंने वो बहुत अच्छी है। अब वो कैसे वो शिक्षा आएगी या फिर हम लोगों में कैसे आई, ये सब हम लोग जगदम्बा का शुक्रिया कर रहे हैं। मैं एक बात जरूर करना चाहता हूं आप दोनों से, क्योंकि इस देश के अंदर बात होती है राहुल गांधी की, बात होती है जयंत चौधरी की, बात होती है अखिलेश यादव की, बात होती है युवाओं की। हालांकि मैं आप दोनों की उम्र आपसे नहीं पूछूंगा कि आप दोनों की उम्र क्या है, लेकिन आपका जन्मदिन भी 16.5 के। अच्छा, ये 16.5 के, तो आप कितने के हुए? 17.25। आप दोनों में से बड़ा कौन है वैसे? ये मेरे भैया है, मेरे उम्र में तो बहुत बड़े हैं। अरे उम्र में हमसे बड़े हो ना। कब से तुम चौकिया था, माई का गाना गाते थे, तब हम गंगा जी में वहां पर डुबकी लगाते थे, हम इतने छोटे थे। तुम्हारा गाना हम तुमको तब सुने थे। अच्छा, ये कोई बात नहीं, वैसे हमसे ये 6 साल बड़े हैं। कहां से? कान से? अच्छा, ये सवाल आप छोड़ ही दीजिए वरना इंटरव्यू इधर ही। हाँ यार, मालूम पड़ा पूरा, समझ रहे हो? नहीं, पर एक बार आज डिसाइड तो कर लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा। नहीं देखिए, इस वक्त इनको मैं सम्मान से बड़ा भाई मानता हूँ। कौन हम बड़े, आज से हम बड़े हो जाए ना, इसे का कैले बड़ा की बड़ा हो जाएगा। तो हम कह ही रहे हैं कि तू हमसे बड़े हो। मैंने रवि का स्ट्रगल भी देखा है। आपने गरीब कहा ना, आप अंदर जाइएगा। ये व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, जो गोरखपुर का सांसद है, मेरा भाई है, बड़ा भाई। हम लोग की अलग एक सिनेमा का जो राइवलरी है वो तो रहेगा ही। हमको अपना सिनेमा हिट करना है, हमको अपना काम, इनको अपना हिट करना है। लेकिन ये व्यक्ति दूध बेचने तक का भी काम किया मुंबई में खड़ा होने से। मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा था कि आप कि ऐसा नहीं है कि, और मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूं, आप लोग जो युवा लोग इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये आप अभी देखेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बारी देखेंगे,
जब एक 18 साल का लड़का या लड़की मेहनत करने के लिए वो चाहता है, गांव का वो आगे बढ़ना के लिए चाहता है, हमारे यहाँ भी काफी लोग बैठे हुए हैं जो चाहते हैं वो आगे बढ़े, वो कुछ करे, क्या कहना चाहते हैं रवि किशन और मनोज तिवारी? आज 5 लाख नौकरी सरकारी पूज्य महाराज जी ने कर दी यूपी में। फिल्म सिटी यहां पर इतनी बड़ी बन रही, यही सोच एक दिन महाराज जी के साथ थी, तो उन्होंने यही सोचा कि आप लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, मैं यहाँ इतना फिल्म सिटी, तो लाखों लोगों को रोजगार है। मैं आज उस सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ 65%। अब अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइए। मेरी स्ट्रगल देखिए, लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ। मैंने ऐसे दिन देखे थे जो बंबई, पहले बंबई हुआ करता था, अब मुंबई है, हम उसको पैदल भी नापे हैं, और वड़ा पाव खा के भी हम लोग जीते थे, और पैसे नहीं रहते थे हमको। 10-15 साल तो लोगों ने फिल्मों में काम दिया तो पैसे ही नहीं दिए हमको, बोलते थे या तो काम ले लो या तो पैसे ले लो। तो इतना मजबूर था, क्योंकि मेरा खेत भी गिरवी था, मेरा गांव का जो घर था मिट्टी का था, पिताजी पुजारी थे, अब वो नहीं रहे, तो घर में कोई इनकम नहीं, एक बीघा 1.5 बीघा था, वो भी अधिया पे चल गया था। तो एक लड़ाई थी, लेकिन मुझे था कि मुझे ये मैंने पता ये था। सुना है, अभी कितना सच्चा है बताइए। ये आपके बारे में बहुत कहा जाता है कि जब आपने अपने फादर को बताया, अपने पिताजी को बताया कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बेल्ट से पीटा था आपको। हाँ, उनके पास एक चमड़े का बेल्ट था, उनको बोला नचनिया बन पे, तो उन्होंने बहुत मारा था हमको, क्योंकि उस वक्त बड़ा इसको बुरा मानते थे। अब तो बड़ा सम्मान से, अब सारे बड़े घर के बच्चे सिनेमा इंडस्ट्री में, सिंगिंग में और हर कला के क्षेत्र में, पहले इसको बहुत अपमान मानते थे कि एक आदमी, और वो भी खासकर पुजारी का लड़का, तो एक उसका था। लेकिन आज वही पिताजी के नाम पे गांव में गेट बन गया, हम 3-4 किलोमीटर सड़क अभी उनकी पुण्यतिथि पे दिए, तो आज सारी चीजें बहुत आज सम्मान। ये जो लास्ट बात इन्होंने बताया ना, इसका एक बड़ा कंसर्न है उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्षेत्र से लेके, क्योंकि हम लोग जब सिनेमा किए हैं तो हम लोगों ने मात्र सिनेमा ही नहीं किया, हमने मैसेज दिया कि आप अपने घर से टैलेंट को आगे आने दो, लड़का ही नहीं लड़कियों को भी आने दो। कितने लोगों को समझाया, और उसका रिजल्ट एक बड़ी फिल्म सिटी के रूप में उभरेगा। हम दोनों जब भारतीय जनता पार्टी में हैं उस समय उभरेगा, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तभी हम एक विश्व स्तर की फिल्म सिटी की कल्पना देखेंगे उत्तर प्रदेश की माटी में। ये सब बहुत सोच के नहीं किए हम लोग, लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। आप तो अपनी माँ की साड़ी डाल के सीता का रोल करा करते थे, मैंने ये भी पढ़ा। तो मनोज तिवारी, आज आप बताइए आपकी स्ट्रगल कैसी रही? हम जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं ना आपके साथ, जी जी जी, इसके पीछे जो सड़क है ना नोएडा में जी, 3 साल तक इसी सड़कों पे ठेले पे जो परोठा मिलता था वही खा खा के गाना गाने के लिए खड़े रहते, और आज आप यहाँ पर हैं। और मुझे बहुत खुशी है। मुझे पराठा ही खाते थे, यो नहीं कि कोनो रोटी खाई, खोजत रहला पराठा। परोठा मतलब जोन ठेलवा पे बन जात रहे, ये बाबा ही बहुत बड़का वाला बाबा वाला पराठा खा के कोनो स्ट्रगल कराला, हम वड़ा पाव खा के थोड़ा कुछो कह सकला। नहीं, हम तो पराठा ही खाते थे। एक बार अच्छा भोजपुरी समझला कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, देखिए हम घर से गरीब नहीं थे। हाँ, आप एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझिए, मैं 200 बीघे के किसान का बच्चा हूं, हर महादेव, लेकिन हमारे पास चलने को साइकिल नहीं थी। इतनी दयनीय अवस्था थी उस समय की। मैं बात कर रहा हूं 92, 93, 94, 95। आप किसानों की परिस्थिति समझ लीजिए। आज हमारे घर में किसानी से ही जीप भी है, मोटरसाइकिल भी है, हमारे सब भतीजे उसी किसानी से अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी फसल होने के साथ ही अब बिक जाती है, और 90% बिकती है। तो ये सारी चीजों के जड़ में जाइएगा, तब पता चलेगा कि हम लोग किसान होते हुए भी कितने दयनीय स्थिति तो आप लोगों ने सियासत में सुरवार शुरू किया। सुर इसका देखो कनेक्शन अमीश भाई। मेरी क्या थी लाइन? जे कबो न रहल उ अब्बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब बा, ए माई यूपी में सब बा, ए बाबू यूपी में सब बा, ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, ई बेर भैया हो यूपी में योगी आदित्यनाथ बा। बोला नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। ये होई। देखो अच्छा, कभी बड़े भाई का भी कंधा कंधा तब बढ़िया गाय हैं, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि रविया गाँव लागल। क्या गाय हो यार, वो तो हेलो
हेलो नीलकंठ भाई देख रहे हो, हमको भाई बोला सुन- तुम गाने भी लगे, अब हम अरे, क्या करें बताओ, नहीं हम कम- बनारस चल जाए। नहीं गाय नहीं, कमाल का गाय हो। देखो हमारा पहले हम बोलते थे ना, हम लोग एक चैती गाते थे जी। तो हम सुर कुछ लगाते थे, तो ये सुर कुछ लगा देते थे। फिर कहीं हम लोग मीटिंग में अचानक कोई बोल देता था अमिश देवगन जी जैसे कि जरा इसको गाना सुनाओ, तो पहले ये गाना शुरू कर दे, तो मैं नहीं ही गाता था कि मैं चूंकि सुर इधर। अब क्या देख रहा हूं कि रवि सुर में है। अब हम गाएंगे, हम इनको जीने नहीं देंगे, इनको गा गा के पगला देंगे। नहीं एक नहीं, तभी हम ये जिएंगे। आपकी इतनी केमिस्ट्री के मतलब है क्यों ये? क्योंकि मैंने एक मालूम- इंटरव्यू आपका देखा, मैं वो आपको उसका एक मतलब आपने उसमें जो कहा वो मैं दिखाना भी अब हम चाहता लोगों का हूँ। पोस्टमार्टम मत नहीं, 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 मैं करो। बिल्कुल नहीं कोई पोस्टमार्टम नहीं कर रहा हूं। उसने बोला कि विरोधियों का करिए। सात फिल्में ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में 36 का आंकड़ा है। मैं बताता हूं आपने क्या कहा, आप लोगों ने क्या क्या कहा, आप सुनिए। हम दोनों 36 का आंकड़ा है था, हम दोनों सुपरस्टार थे, इन्हें अपने हिसाब से स्क्रिप्ट चाहिए थी और मुझे अपने मुताबिक। रवि किशन जी ने कहा, मनोज तिवारी ने कहा स्क्रिप्ट क्या है वो तो साइन करने से पहले पता होनी चाहिए, जब सेट पर स्क्रिप्ट बदलने लगे तो रवि भाई को नमस्कार है। नहीं ये क्या है मतलब? नहीं ये तो होता था, ये इनका थोड़ा सेट पर प्रॉब्लम। स्क्रिप्ट बदल जाती थी। यार देखो उस टाइम पे ना गुर्गे बहुत गलत समझाने वाले, अगर हर आदमी के साथ- गलत समझाने वाले थे। नहीं, अपनी बात कर तो रहे हैं। हम लोग ये इनके साथ भी पूरा एक टोला चलता था। जब आदमी सक्सेसफुल होने लगता है या लगता है ना, तो उसके साथ बहुत गलत लोग भी आ जाते हैं, तो इनके कान भरने वाले इसका थे। कारण कुछ और है। अच्छा बता तो इसका दीजिए। कारण देखिए ये होता है, क्योंकि हम लोग दोनों राइवल थे, मतलब फिल्मों के लिए राइवल थे। प्यार तो अभी भी मत पूछिए, तब भी मत पूछिए, बहुत था। साइलेंट लव लेकिन था। क्या होता था, जिस अकेले एक फिल्म पहाड़ पे में- जाके कोने में एक लव था। एक फिल्म में मैं बना इंस्पेक्टर, मैं एसपी बना, और ये बने थे एसपी की पत्नी को छेड़ रहे थे जी ये, मतलब फिल्म में। तो एसपी बार बार ढूंढता है, एक दिन पकड़ लिए गए, तो पकड़ा तो मारना था उसको, ये बोले हम भी 4 मारेंगे। तो हमने कहा यार देखो एसपी है, अगर एसपी ने पकड़ लिया है चोर को तो मारेगा, तो उसके बाद तो बोले नहीं जितना वो मारेगा 4 तो मैं भी मारूंगा 4, मैं हीरो हूँ। तो हमने कहा स्क्रिप्ट पढ़ लेते पहले, तो यही शायद ये चल गया, ये हंसी मजाक की बात है। हाँ लेकिन शूटिंग 2 दिन एक होती एक रही। और कंट्रोवर्सी है। एक आपने अमिताभ बच्चन के साथ भोजपुरी फिल्म करी थी, उसमें पोस्टर में आप आ गए। हाँ ये अचानक ये कैसे हो गया ये था? मुझे आज तक समझ में नहीं आया, कब ये आदमी गेम बदल देता है, समझ ही नहीं। हमको समझ ही नहीं आया कि कब मैंने शूटिंग की पूरी फिल्म में, अचानक ही भाई की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला गड्ढा उड़ा दी। अब माहौल इनका गरमाया, तो एक होता ना कि ये बाजार में, अब वो सामने और प्रोड्यूसर जो था उसको लगा कि इनका फेस आ जाए तो और बम बम हो जाएगा। वो कब गेम किया, और इसमें ये आदमी क्लेवर की पोस्टर में हम, तो मैं देख रहा हूँ अचानक एक दिन देख रहा हूँ अमिताभ बच्चन के साथ, मैं तो देख रहा हूँ ये भी। मैंने प्रोड्यूसर को फोन किया, ये कहां से? बोले समझा करिए हमारे, लेकिन ये शूटिंग कब की है, पोस्टर में कब? तो ऐसा सब बड़ा आनंद भी, वो मजा था। लेकिन वो आप वो भोजपुरी इंडस्ट्री में वो मजा लोग ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल असली रहा है। बात ये समझे नहीं, जब हम अकेले कुछ गेम बदल सकते हैं, जब दोनों साथ होंगे तो बहुत बड़ा बड़ा गेम। बहुत बड़ा। नहीं, अच्छा और ये जितने secret villains talk करते हैं थे, वो उनको हम नाम लोग नाम आ कैसे गया था? मतलब वो पोस्टर में आपकी तस्वीर कैसे आ गई थी? आज तो इस मंच पे तो वो सीक्रेट आउट हो गया। अब नहीं, ये कर लिए थे शूटिंग, इन्होंने शूटिंग भी, उन लोगों ने इनके साथ शूटिंग भी की, बाकायदा सॉन्ग किया, बच्चन साहब के साथ भी सीन्स री राइटिंग हो गई, और वो प्रोड्यूसर उसमें बहुत बेनिफिट में रहे। क्या है, आर्टिस्टों का दौर होता है, तो कभी कभी आप कह रहे मतलब फिल्म नहीं बिक रही थी? अरे बच्चन साहब है, ऐसा मत बोलिए। नहीं ऐसा नहीं, बच्चन साहब ये बोलेंगे यही नहीं, पागल करार दिए जाएंगे। ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार होता है कॉम्बिनेशन, तो उनको लगा होगा कि मनोज तिवारी आ जाएगा तो। अच्छा रवि किशन नहीं होगा? नहीं रवि किशन था ही, कोई हटाया थोड़ी गया था। देखो तो झगड़ा मत कराओ यार, बुराए हम लोग। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। अब मैं देखिए, मैं तो अरे सवाल प्रभु ऐसा सवाल मत पूछो, वो बीत गई बातें। अब रवि किशन मनोज तिवारी दोनों सुपरहिट कॉम्बिनेशन है। अपने लिए तो हम बहुत कुछ कर लिए, अब हमें उनके लिए करना है जो हमारे भगवान हैं, जो जनता है जिन्होंने हमें खड़ा किया है, और हम दोनों उसके लिए काम कर। अच्छा अब मैं आप लोगों के लिए ना एक चीज मंगवाता हूँ। वो बैट है हमारे पास, एक क्रिकेट बैट। अब आप लोग फैसला करिए कि
किसने किसको सिखाया है? अरे राम, अच्छा किसने किसको सिखाया है? चला, हमने इनको सिखाया। हाँ जी जी जी। आइए, बॉल बॉल तो नहीं है, किसने किसको सिखाया? अभी इतने स्टूडियो में बॉल भी चलाएंगे, बैट भी होगा। नहीं, हम बॉल ले आओ, एक गेंद हो जाए। हाँ, अच्छा, एक नहीं, सिखाया नहीं, यहीं सिक्स मारेंगे यही तुम हमको पर। नहीं नहीं, नहीं ये तो इनको यहीं सिखाया नहीं, आपने भी मैंने काफी इनको कुछ कहा हुआ। सिखाया, इनके कुल हम ही सिखाइले। हम ही इनका गुरु है। क्या देखो, ये देखा, इनकी पहली बैग पकड़ते थे बैट ऐसे, ठीक है। हम आए, बोले नहीं बाबू ऐसे नहीं होता, आवा इसे, तो पकड़ा इसे। हम बोले बताओ ही ऐसे बताओ, रखा। मैंने 2-4 सीन का बदला ले लेगा अभी। हम बोला इसे तभी समझना, और उसके बाद जी चलो आज Actually क्या है रिवील आपको? कर दें। जी, कर दो, कर दो, आज कर चलो दो, आज कर दो। सच्चाई नहीं, बोल, अच्छा कर दो। सच्चाई बोल देते हैं। देखिए क्या होता है, ये बहुत कम लोगों को पता है, ही वॉज अ स्टेट प्लेयर। ये बहुत ही शानदार बैट्समैन, बहुत ही शानदार बॉलर एंड बहुत ही फोकस्ड कैप्टन इन क्रिकेट टीम में। ये इस बात के लिए इनको एक ताली बनती है। अब पता नहीं तार लाइन और लेंथ बिगड़ गई जिंदगी में पहली बार तारीफ किया है। हाँ, आज पता नहीं, और मैंने पता नहीं आज क्यों तारीफ किया, मुझे नहीं, मैं थोड़ा आज मूड में, या थोड़ा मैं इमोशनल, मेरे अंदर इमोशन जाग रहा है। देखो, मजेदार तो तब होता है जब हम लोग सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की टीम में, मैं कैप्टन हूँ, ये हमारे मेंटोर हैं, ये मेंटोर तो है, ये आप कैप्टन है, ये मेंटोर है। मेंटोर हाँ, है। ये अब ये जब स्वार्थ, कहते हैं कि इनका- हम खेलेंगे, ये राजनीति, यहाँ पे पॉलिटिक्स मेरे साथ, कि ये नहीं कि मेंटोर, मुझे अरे यार तुम मेंटोर हो। हम भाई मेंटोर क्या होता है यार, हम बूढ़ा थोड़ी कि हम आएंगे खेलेंगे। हाँ, तुम मेंटोर हो। ये राजनीति 24 घंटा खेलते रहते हैं। हम बोले तुम अच्छा, फिर- मेंटोर हो, हम बोले हम खेलेंगे, हम बॉलिंग डालेंगे। मेंटोर वहाँ बैठने नहीं आया हूं मैं। हाँ, पर इन्होंने तो निरहुआ को रखा था आपको पकड़ने के लिए, कहीं आप पैड लेके ना उतर जाओ मैदान में। हाँ, ये बोला इन्होंने ये किसी सारी ने। सिंगरों की फौज रखते थे ना, मुझे अवॉइड करते थे, लेकिन ये नहीं। अच्छा, आप तंगी स्टैंस दिखावा सबके दुनिया के, इतना तारीफ कैले ही। एक बार इनको इसे क्या जब आ गया, बोला मैंने, अब भाई कहे कि तुम नहीं रखोगे टीम में, तो मैं आऊंगा ही नहीं मैच में। तो बड़ा चेहरा है, मैच में लाना है इसको, और खिलाना नहीं चाहते थे हम लोग, बात सही है, क्योंकि थोड़ा कमजोर खिलाड़ी है, मतलब उसमें क्रिकेट में भाई सब होता है। बॉलिंग हमारे ये साहब, ये क्या कि फील्डिंग कर रहे हैं, मार दिए। वो एक लड़का मारा चेन्नई का, रजनीकांत सर की टीम का, वो मारा और रवि पकड़ कैच, कहाँ है, कहाँ है? अरे वही है। और जब ड्रामा तक बाइन करे सब, बॉल आके इस दाम में गिर आदमी गया। का खाली झूठ का ड्रामा। देखिए, ये बात सत्य है कि रवि किशन बहुत, जो मोटिवेटर बहुत बड़े हैं। ये पर बड़े आज इतिहास बन रहा है। आज गाली दे दे के हमारे। मोटिवेट करते हाँ। हैं, गाली दे दे के बड़ी बुरा गाली हाँ। देते हैं। और जब तक मैं हूं तभी तक इसका जुबान थोड़ा सा कंट्रोल है, मेरे जाते तो हमको भी कर आएगा। हाँ, लेकिन जरूरी है, इसके बाद जिंदा भी- करना पड़ता है। ये क्योंकि अच्छी यहाँ बात लोग क्या है, इतना मुर्दा टाइप का लोग अच्छा, है ना, दोनों उनको बिग जिंदा बॉस करना पड़ता है। बैठी बैठी अच्छी बात क्या जी, है जी, जी। कि आदमी भले आज कहता है खिलाओ नहीं खिलाओ, लेकिन ये भोजपुरी के लिए हर मैच में उपस्थित रहता जी है। हाँ। दैट इज वेरी गुड। अच्छा, एक चीज, ये तो होता है। तुम्हारे गले लगा हुआ हो। अरे वाकई ऐतिहासिक है ये अपने आप में। न्यूज 18 ने जुड़वा दिया। अच्छा, बैट लाइए इधर। नहीं, ये बात तो सही है भाई, जो दिल से नहीं, बोलता कुछ हूँ। दिल से जो बोलवा वह हिट हुई। अच्छा, एक बात बताइए। कुल हमारे दिल से तारीफ करा तू। अच्छा, एक चीज, एक सवाल जो कि सबके दिमाग में रहता है और हर किसी को लगता है कि एक कंपटीशन टाइप का होता है। आप सांसद भी बने, एक्टर भी बने, अब तो गाने भी लग गए हैं, बिग बॉस में भी साथ गए। ये मतलब इत्तेफाक से तो होता नहीं होगा सब कुछ, ये इत्तेफाक है इसके अंदर भी कुछ? नहीं, इसके मैं रवि के अंदर देखा हूं कि हर चीज को चैलेंज लेते हैं। नहीं, आप दोनों के लिए मैं पूछ रहा हूं, आप दोनों बिग बॉस में भी चले गए, दोनों सांसद भी बन गए, नेता भी बन गए और लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी काम करे, तो इत्तेफाक तो नहीं है। एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। अमीश भाई, क्या होता है, जैसे कि भोजपुरी में हम आए, फिर भोजपुरी भी, फिर ये आए, भोजपुरी बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। फिर उसके बाद क्या, बिग बॉस में मैं गया, फिर बिग बॉस वाले दूसरा सुपरस्टार कौन है, तो इनको, तो इस तरह से एक है ना कि
एक्चुअली एक बात बताएं कि पूरे देश में, विश्व में भोजपुरी मतलब हम लोगों को ही लोग बड़ा सम्मान से देखते हैं और वो इज्जत हम लोग बना के रखे। वही हमारे जूनियर सुपरस्टार्स लोग को भी हम लोग बोलते हैं कि उसको संगीत के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से आप लोग भी छेछा लेदर ना करके इसको संभाल के रखो। जो विरासत, जो मेहनत हम लोग करके इसको खेत को सजो के गए हैं, तो वो है कि wherever we go people look up to, हम लोगों को देखना चाहते हैं। जैसा हम दोनों एक साथ आ जाएं तो वहां पर माहौल अलग हो जाता है। वो पार्टी हो, वो पब्लिक मीटिंग हो, wherever we go together, ईश्वरी कुछ कृपा, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कल भी हम लोग यही बोल रहे थे। यही कमी थी हम लोगों के अंदर पहले, जो हमारी फिल्मों में, डायलॉग्स में, गीतों में जो वल्गारिटी कुछ लोग परोसते हैं, वो पहले ये चुप हो जाते थे। मैं आवाज उठाता था, लेकिन अब ये आवाज उठाने लगे। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू थैंक। तो तू काहे चुप हो गई ला? नहीं, हम अब तो ठीक है। कहूं बोलल करा नहीं, अब तो हम भाई, हम तो नहीं, तू बोलबा तो हाँ ढेर मन देखा, तू बोलबा तो अच्छा रही। नहीं, अब तो हम हमेशा आपके साथ ड्रग्स के लिए लड़ गए। हाँ, संसद में भी आपने बोला। हाँ हाँ, यस। अब जय भी नाराज हो गई, हम लड़ जाते हैं। जय बच्चन कोई नाराज हो, क्या देखिए हम उनको समझना चाहिए था। मैं देश के बच्चों के लिए बोल रहा था। मैं उनका मेरे हम लोग बच्चों, सम्मान करते हैं, उनका कुछ नहीं पैर छूता बोलेंगे, हूं मैं। लेकिन जो मुद्दा था अपना वो सही था। हाँ, अगर वो थाली में वो कहें छेद है, तो उस थाली में अगर जहां भी ड्रग्स, केमिकल होगा, मेरे देश के बच्चों को जो बर्बाद करने की साजिश जो पड़ोसी मुल्क कर रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक अगले राउंड के अंदर आप दोनों को एक दूसरे का इंटरव्यू करना है, तो पहले मौका मैं मनोज जी आपको देता हूं। ये एक नया फॉर्मेट हम लेकर आए हैं। मैं ऑडियंस में बैठ जाऊंगा उधर। वाह, नहीं, ऐसा मत करिए, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। देख, कोई गड़बड़ नहीं होगा। मतलब हम लोग, हाँ चलिए संभाल के, लेकिन इसको सोच समझ के। हाँ जी जी, आप मतलब ये तो एंकर को आप मतलब वार्न कर रहे हैं कि थोड़ा संभाल के। अगर चलिए मनोज तिवारी जी, अब आप आ जाइए थोड़ी देर के लिए। आइए ना, आइए प्लीज, चलो अब बैठिए। अच्छा, मैं ये वाले पे। हाँ, आप इस वाले पे आ जाइए, मैं यहाँ से देखता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो रवि किशन जी, आपको गाना सीखने के पहले कितना रियाज करना पड़ा? देखिए, आपको हार्ट अटैक आएगा, यहीं उलट जाओगे। क्योंकि हमने 10 मिनट में गाना गाया। कि एंकर को उठवाइए मत। क्षमा चाहते हैं, अच्छा हम भूल गए कि आप एंकर हैं। हमको 10 मिनट लगा था वो गाना गाने, वो भी गोरखपुर के एक छोटे से स्टूडियो में हम गए थे। अचानक गाड़ी रोके थे, मेरी सभा में लेट था, तो मैं गाड़ी घुमाया और वहां गया। मेरा मन था, मृत्युंजय जी लिखे थे, हम गा दिए। 10 मिनट लगा था, 10 मिनट लगा। उसका क्रोमा शूटिंग कहीं कर रहा था, उसमें क्रोमा किया। और बच्चे लोग कुछ मेरे लखनऊ में, उनको रियाज करने का समय कब मिला? रियाज नहीं करते, रियाज नहीं, लेकिन ये मेरे में एक बहुत बड़ी कमी है, मुझे रियाज करना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर बहुत बड़ा एक कलाकार, फनकार छुपा हुआ है। फनकार मतलब आपके अंदर अजगर कार छुपा हुआ है। नहीं साहब, अच्छा, वो कौन सा वाला, बड़ा वाला कौन सा है? वो जो एनाकोंडा छुपा हुआ है इनके अंदर। अच्छा, जब उत्तर प्रदेश की विजय हुई थी 2017 में और आप पहली बार नरेंद्र मोदी जी से मिले, आप कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किए थे, तो अनुभूति क्या थी वहां? अरे वाह, मैं आपके कंधे पे हाथ रखे। अरे बाप रे बाप, मत पूछो। हुआ कि हम लोग प्रचार करके, उत्तर प्रदेश का प्रचार हुआ। माननीय गृह मंत्री जी को मैं प्रणाम करूंगा, धन्यवाद। उन्होंने मुझे, इनको कहा कि ढूंढ के लाओ उसको, और उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग की। 14 में मैं नहीं उनको मिल पाया था, लेकिन उन्होंने मुझे माफ करके, ये आज मैं पहली बार रिवील कर रहा हूं। ये कहानी किसी को पता ही नहीं। गृह मंत्री जी ने बोला कि रवि किशन को ढूंढ के लाओ, इनको जॉब। राजनाथ जी गृह मंत्री, राजनाथ जी उस टाइम पे राजनाथ जी गृह मंत्री जी थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी गृह मंत्री अमित शाह ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको बोला, अमित शाह जी ने, कि रवि किशन चाहिए। इन्होंने लेके आया हमको, इनको ड्यूटी दी गई थी, हमको खोजे, रात में आए, बंबई से लेके आए। तो मतलब आपको नहीं लगा कि आपका जो मनोज तिवारी बहुत राइवल था, वही आपको पार्टी हाँ, मैं अपने सर पे और मुझे, मैं जब तक तुम जहाज में तुम्हारे साथ बैठा था, मैं तुमको शक की निगाह से ही देख रहा था कि हाँ, मुझे यकीन नहीं था कि आदमी ले कहां जा रहा। लेकिन लास्ट मिनट तक भरोसा ही नहीं था। अच्छा, आखिरी सवाल है आपका। मेरा आखिरी सवाल ये है, आखिरी हो कि गया। फिर आपको, मेरा आएगा, फिर आपको वो जो जिस कांग्रेस से आप जकड़न में थे, निकल के आपको कैसा फील हुआ? और मोदी जी, जोगी जी से मिलने के बाद, जैसे कि बहुत साल किसी को काल कोठरी में से बंद करके, किसी को बिगर खाना पीना दिया, और आदमी को अचानक गेट खुल जाए और पहले धूप, सूर्य की रोशनी आए, हवा, ऑक्सीजन आए, और बोले कि भागो,
जंगल की तरफ या खुले मैदान में, वो भाव था कि एक आदमी जिंदा हो गया और मैं सत्य की तरफ आया। हर इंसान के जीवन में, हर आदमी यहाँ बैठा हुआ, हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता, हमसे भी गलती तो हो आपका गई। अगला कांड क्या है? अगला कांड है देश के लिए अपने जीवन को देने का कांड। और मैं व्यूअर्स एक बता दूं, कांड खराब शब्द नहीं है, कांड सुंदर कांड है। रामायण में भी आप देखेंगे सुंदर कांड है, अयोध्या कांड है। मेरा एक शो बहुत बड़ा हिट हुआ था, उनका मत्स्य बहुत बड़ा कांड। शो हिट जी, हुआ जी, है। और उसका वेब सीरीज कांड मैसिव इसलिए हिट है, इस वक्त ट्रेंडिंग है। वो देश को अब आपकी बारी है जी, अब आइए। आइए। हाँ, वाह, जय हो, नहीं एकदम संभालेंगे। ये यार अच्छा मनोज बाबू, एक बात बताओ। सर नमस्ते। देखिए, आप बहुत ईमानदार पत्रकार हैं। आप बहुत ही ईमानदार पत्रकार हैं। आपका उपमा दिया जाता है। अच्छा मनोज बाबू, एक बात बताओ, ये केजरीवाल जी और आपके अंदर ये इतने गहरे और इतने मधुर संबंध कैसे हैं? मतलब आप लोग, हम सुने रात को आप लोग कॉफी पीने हमेशा अक्सर एक ही गाड़ी में निकलते हो, ये बात की, और अंधेरे में आप लोग मिलते हो। ये प्रेम कैसे, आप लोगों में इतना प्रेम कैसे? आप इतना उनको प्रेम क्यों करते हो? देखिए, ये लगता है आपको सूचना अखिलेश यादव जी ने दी होगी या किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने दी होगी। अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के साथ किया है, जो क्रूर मजाक किया है, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे कितना भी कोई दुष्प्रचार करे, कितना भी कोई मीडिया के मुंह पे आंख पे पट्टी लगाए, हम लोग दिल्ली को उस क्रूर मजाक से मुक्त करा के रहे। वो क्या लगता है, दोनों माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल जी, ये दोनों को अगर आप किसी फिल्म में लेना चाहते हो, ये दोनों को कास्ट करना चाहोगे, तो वो कौन सी फिल्म होगी और फिल्म का नाम क्या होगा? अब वो थोड़ा मौका दीजिए अच्छा, हमको। कलाकार दोनों में लेकिन कलाकार दोनों में कौन सा? फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। अच्छा, कलाकार दोनों में कौन सा बड़ा कलाकार है दोनों में? देखो, वो जो कलाकार वाली बात है ना, तो वो तो दिल्ली वाला। सही जवाब। जी जी। एक अब मैं एक योगी आदित्यनाथ की, अब आप आइए ना इधर। हाँ, अब मैं अपनी जगह पे वापस आता हूँ। बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम थोड़ा देर इसको इधर बिठाइए ना, हम उधर जाते हैं। अरे आओ भाई, अरे वाह। अच्छा, मैं योगी जी की एक बाइट सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने अखिलेश जी की दिनचर्या पे कुछ बोला था, और फिर आप दोनों का रिएक्शन चलाऊंगा। बड़ी स्क्रीन पर योगी जी की बाइट प्ले करते हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनके कामों के फीते काटती है। आप लोग क्रेडिट लेते हैं, काम अखिलेश यादव ने कर रखा है, सपा की सरकार ने कर रखा है। देखिए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? समस्या क्या है कि जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठता हो, उस पर सवाल पूछा आज मैंने उनसे। मैं क्या मैं भी पूछना, 12 बजे सो के उठता हो, उठने के बाद भी एक व्यक्ति उनका मुंह धोने के लिए खड़ा होता हो, और फिर उसके बाद उनकी मालिश करके आगे बढ़ाओ, स्नान कराओ, 2 बजे वो अपना लंच लेंगे, तब तक साइकिल का समय हो जाएगा, साइकिल घुमाने का समय होगा। तो जो देखिए, कभी कभी नाम का प्रभाव होता है। आप बचपन में जिसको जिस रूप में पुकार देंगे ना, जीवन भर वे लक्षण उसमें दिखते हैं। और मुझे लगता है कुछ लोग हमेशा जिंदगी भर बबुआ ही रहते हैं, उनको कभी वो अपने को प्रौढ़ बनने ही नहीं देना। तो ये जो योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश जी की दिनचर्या के बारे में बोला, मैंने भी सवाल पूछा अखिलेश जी से कि आप कितने बजे उठते हैं। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था वो 3:30-4 बजे सुबह उठ जाते हैं। उन्होंने बोला मैं मुख्यमंत्री जी को बता दूंगा। क्या कहना बताए नहीं आपको? वो आपके लाख पूछने के बाद भी वो बताए नहीं। इससे उत्तर प्रदेश और इस बात में सत्यता समझने लगा। लेकिन अब तो उनको भगवान कृष्ण के भी सपने आते हैं। मुझे भी आते हैं। हाँ, हमको भी आते हैं। अरे राम, हमारे सपने में भी आए थे, तुम्हारे भी आए थे। हाँ, हमको भी आए क्या थे। बोले? बोले कि भाई मैं उनके सपने में नहीं गया था। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी, इस भाई बहन की जोड़ी की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस जोड़ी पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले आप। बहुत देर हो चुकी है, देर ना हो जाए, यहाँ बहुत देर हो चुकी है। और ये लोगों ने ये बस ये दे हैप्पी, दे उन लोग खुश हैं बस।
खुश है वो चुनाव हार रहे हैं, आप कह रहे हैं खुश है? खुश हैं, फिर भी खुश हैं, मतलब दे हैप्पी। क्या बात कर रहे हैं वो आप? लोग बड़े प्रसन्न हैं, वो लोग प्रसन्न हैं कि सब जीते, मोदी जी रहें, ये चाहते हैं कि मोदी जी रहें। हाँ, ये चाहते हैं, नहीं, इनका दिल से है कि मोदी जी रहें, सुरक्षित है देश, विकास हो रहा है। मैं उन्हीं- बहुत निराश हूं इन दोनों लोगों से। ये कह रहे हैं खुश है, बोले ये चाहते नहीं, हैं। वो उनको खुश बोल रहे हैं। जी हाँ, मैं इन दोनों लोगों से बहुत निराश हूं। तो आपने उम्मीदें रखी थी क्या कोई? नहीं, मुझे उम्मीद रखना चाहिए था, जो पार्टी इतने साल तक देश में शासन की हो, जिन लोगों को इतना बार वंश 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 करते हुए भी पार्टी के लोगों ने स्वीकार किया। देखिए मनोज उनका बाबू, इतना समय चला गया, परिवारवाद, वंशवाद, आपको खुद खड़ा होना होगा, देश के लिए महसूस करना होगा। आपके साथ एक सरनेम जुड़ा है, उसका मतलब ये नहीं कि आपकी बपौती है ये देश। अब वो समय लद गया हो, अब चला गया। लोग बहुत 70 साल खेल लिए सब लोग, ये जितना भी अखिलेश, ये जितने भी हैं परिवारवाद के साथ और एक सिंबल के साथ, ये मुश्किल है। अब ये समय, ये यूथ जाग चुका है। अब उत्तर प्रदेश अनपढ़ नहीं है। उत्तर नहीं, प्रदेश को लोगों ने इसीलिए- अनपढ़ रखा था, अब उत्तर प्रदेश अनपढ़ नहीं, पढ़ाकू हो चुका है। अमेठी के इतने बड़े मैसेज के बाद भी राहुल गांधी का इतना लापरवाह रवैया, देश विरोधी रवैया, हर बार नकारात्मक राजनीति करने का रवैया, इससे हमको बहुत निराशा हुई। हमारे साथ कुछ दर्शक भी है, वो भी आपसे जरूर सवाल पूछना चाहते हैं। उनके मन में भी बड़े सारे सवाल हैं, छोटा छोटा सा सवाल और छोटा छोटा सा जवाब। मोहित जी पहले आप। देश दो ही लोग चलाते हैं, ये एक मूवी का डायलॉग है आपका, महात्मा और गांधी। और महात्मा वो जिनका कोई भी गुनाह नहीं हुआ है उनसे। तो आप यहाँ पर किस गांधी की बात कर रहे हैं? क्या आज भी वही गांधी लोग देश चला रहे हैं या आप किसी और गांधी की बात कर रहे थे? मूवी का नाम है ग्लोबल बाबा। हाँ, देखिए, वो तो सिनेमा की लाइनें होती हैं, वो वक्त, सिचुएशन, वो हालात पे रहते हैं। लेकिन ये देश में गांधी विचारधारा बहुत स्ट्रांग है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं, गांधी विचारधारा के साथ ही आपको इस देश को, इतने बड़े देश को आप लेके चल सकते हैं। आप यहां नकारात्मक या अटैक वाली मूवमेंट के साथ नहीं, विचारधाराओं से लड़ना होगा। गांधी विचारधारा के ऊपर ही ये देश टिका है और उस पर हम भारतीय जनता पार्टी बड़ा विश्वास करते हैं। जी, कोई राजनीति से अलग कोई सवाल है तो वो भी पूछे। एक मनोज तिवारी भी कुछ कहना चाहते थे, आप दोनों से सवाल था। हुआ आपका सवाल? अब और भी दर्शक है, प्लीज बैठ जाइए। फिर सर जी, मेरा ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश का हार्ट है, दिल है, और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है वहाँ की, तो उसमें योगी आदित्यनाथ को आप कौन सा मंत्र देंगे एक और बेहतर मुख्यमंत्री बने? यशस्वी हमारे जो मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, मैं चूंकि उन्हीं के जो जहां पे मैं उन्हीं की वहां सेवा कर रहा हूं, वहां का मैं सांसद हूं, उसी गोरक्षनाथ बाबा की उस धरती की जहां पे महाराज जी 25 साल से सांसद रहे। मैं ऐसा मुख्यमंत्री मैंने इतने करीब से नहीं देखा। मैंने उनको कोरोना होके निकलते हुए देखा, 20 घंटे काम करते हुए देखा, मेरी आंखों से देखा हुआ, उनके सानिध्य में मैं सबसे ज्यादा रहता हूं। सांसद के रूप में मेरा सौभाग्य है। उनको कुछ नहीं बताना है, फ्यूचरिस्टिक हैं, वेरी वेल एजुकेटेड हैं, निस्वार्थ त्यागी हैं। ये दो लोग निस्वार्थ हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री योगी महाराज। तो ऐसे उनमें कोई कमी नहीं। मनोज जी, मैं उनको एक ही मंत्र देना चाहता हूं कि उनकी जो सबसे अच्छी बात है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी योगी आदित्यनाथ जी का एक भाव रहता है कि अभी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ करना है, इसको बनाए रखें। और उनका बुलडोजर रुके नहीं। उनका बुलडोजर रुके नहीं। अच्छा, कोई और कोई पॉलिटिक्स के अलावा, हमने पॉलिटिक्स की बहुत चर्चा कर ली है, उसके अलावा कोई सवाल हो तो? नॉन पॉलिटिकल क्वेश्चन। मेरा सवाल रवि किशन जी से है। जैसा कि रवि किशन जी, आप सेल्फ मेड इंसान हैं, तो क्या आप भी मानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है? देखिए, अभी अगर 10,000 साल पहले का इतिहास पढ़ोगे, आप लोग को पढ़ना चाहिए। अंग्रेजों ने नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारी किताबें जला दी हमारी। ये पूरी धरती पे हिंदू रहते थे। मुगल्स आए, कन्वर्ट हुए, फिर अंग्रेज आए तो मिशनरीज बने। एक बहुत बड़ा इस पे एक डिबेट का मुद्दा है। मैं किसी दिन आपके साथ डेफिनेटली इस पर लंबी बात करूंगा। लेकिन 10,000 साल पहले ये पूरा हिंदू राष्ट्र था। अब जो है आप लोग के समक्ष चुनाव के वक्त मनोज जी, इस पर आप कुछ? नहीं, हमारा देश मूलतः एक सेकुलर कंट्री है, संविधान के परिधि में हम चलते हैं, लेकिन
इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश में हमारी हिंदू संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति है और हम उसके न सिर्फ रक्षा में बल्कि उसको पुष्पित पल्लवित करने में भी विश्वास रखते हैं। चले अब क्योंकि ये ऐसा दौर है जिसके अंदर मैंने आपके लिए एक सरप्राइज दोनों के लिए रखा है। मैं बुलाना चाहता हूं, अभी बड़े बहुत सेंसेशन हो गए हैं, वो बहुत गाना भी गा रहे हैं, बहुत लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। आप कन्हैया मित्तल की बात तो नहीं कर रहे हैं? अब देखते कौन आता है, देखते कौन आता है। प्लीज आइए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं, इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहरा। बोलो नमः पार्वती पते, हरा हरा महादेव। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अच्छा देखिए आप तीनों हैं, मनोज भाई तो बहुत अच्छा गाते ही हैं, कन्हैया जी भी हैं, और रवि भाई अब तो आपकी भी एंट्री हो चुकी है। मुझे लगता है आपसे शुरू करके फिर कन्हैया जी और फिर मनोज जी। जी जे कबो न रहल उ अब्बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा। भैया हो अपराधी के जेल बा, बिजली रेलम रेलबा, अपराधी के जेल बा, बिजली रेलम रा, सड़कन के जाल बा हो, योगी मोदी खेल बा, विकासन रेल बा। जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा। ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, ध्यान से सुनिया, ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा। इबेर भैया हो यूपी में योगी आदित्यनाथ बा। जे कबो न रहल उ अब्बा, जे कबो न रहल उ अब्बा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। गंगा भी सजा दी है, जमुना भी सजा दी है, केदार सजाया है, केदार सजाया है, बद्री भी सजाएंगे, केदार सजाया है, बद्री भी सजाएंगे। भारत माता की। अब मनोज भाई आप दोनों तो साथ भी गाए है। हाँ हम लोग गाए हैं ना, वो गा देते हैं भाई। हाँ मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हाँ देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हाँ
मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है, मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब बज जाएगी सोच नजारा क्या होगा, देश हमारा। देखिए कि जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, जनता ने उमड़ के बोला मेरा रंग ले बसंती चोला। हर सड़क बनेगी पुल भी बनेगा होगा बम बम भोला, जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, जनता ने उमड़ के बोला। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।